सामने अद्वितीय के एक और दिन में नुक्कड़ नाटक के इस स्टेज पर फिर से एक बार हम शुरू करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन नुक्कड़ नाटक। भैया हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट का है। सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए तुमको लीडर। यस ये देखा लीडर को सेफ्टी इक्विपमेंट ये बच्चा तो चल रहे हैं भैया आपके ना इस ऊनी टोपे में ये बहुत कुछ है, जैसे हर तरह की सुविधा, अनुशासन और साफ सफाई। लेकिन इससे आपको पूछा, छोड़ो, इससे पहले कि मैं हर बार की तरह फिर से कोई हेलो हेलो हाँ मधु, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, हम देख के बताते हैं तुमको। जरा पायल से बात कराओ ना। हेलो 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 स्टार्ट। तो हम अपने प्ले का नाम फाइनली असुविधा के लिए खेद है रख रहे हैं। इससे स्टार्ट करते हैं कि आपके ग्रुप का नाम क्या है और आज आपने जो प्ले यहाँ प्रेजेंट किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हमारे ग्रुप का नाम है वयम, जो कि शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की नाट्य संस्था है। और हमारे प्ले का जो थीम है वो है इंडियन रेलवे सिस्टम पे, और हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एसी कोचेस के बजाय जनरल और स्लीपर में ट्रैवल करती है। तो हमने मेजर जनरल और स्लीपर को कंसिडर किया है, और साथ ही साथ सैनिटेशन, स्टीलिंग, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम यूजुअली आवाज़ नहीं उठा पाते, और अगर हमारे दिमाग में भी आता है तो हम कभी भी उसको लेके आगे नहीं बढ़ते, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाने के लिए अपने प्ले में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं, और सरकाज़म के थ्रू, कुछ फन के थ्रू, कुछ ऐसे सीन्स के थ्रू हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। तो इस प्ले के राइटर कौन है, किसको आइडिया कहाँ से आया इस प्ले के बारे में? हम सभी हैं, हम सब अपनी तरफ से टॉपिक लेके आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सीन बाय सीन काम करते हैं, और हम जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हम सब ने इस प्ले पे काम किया है। और अपने इस ग्रुप के बारे में बताइए, कैसे फॉर्म हुआ, या पुराना ग्रुप है या लेटेस्ट ग्रुप है कॉलेज का? हमारा जो ग्रुप है वो लेटेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसको 18 साल हो चुके हैं, और ये बना था 2006 में। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे कॉलेज की सोसाइटी नहीं थी, तो हमारे जो फाउंडर थे अष्टम नीलकंठ भैया, और उनके साथ कुणाल भैया और पारितोष भैया, जो पारितोष त्रिपाठी हैं वो हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं। और उन तीनों ने ये सोचा कि हमें भी एक नाट्य संस्था की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बेसिक सा नाटक उठाया और जाके हिंदू कॉलेज से डफली मांगी और जाके परफॉर्म किया। उसके बाद हमारा पहला नाटक 3rd आया था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमने जो भी नाटक बनाया था वो जीता पहली बारी में ही। और जैसे आपने ये इंडियन रेलवेज के बारे में बताया, जो आपकी रिसर्च वर्क रहा उसके बारे में बताइए कि ये सोच कैसे आई इस प्ले के बारे में, ठीक है? क्योंकि सबने सफ़र किया है, किसी ने सफ़र एंड सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र दोनों किया है, तो ये सोच कहाँ से आई और क्या उसके पीछे जो रिसर्च वर्क है उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि हमें कुछ ऐसा उठाना है, जैसे आजकल के नुक्कड़ नाटक बहुत ज़्यादा वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम वो पैटर्न को तोड़ना चाहते थे। मेन हमारा मोटिव यही था कि हम एक ऐसा नाटक उठाएं, एक ऐसा टॉपिक उठाएं जो उन पैटर्न को तोड़ दे। फिर हमने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली हमारे दिमाग में आती हैं, ये वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठे हुई हैं। फिर हमारे दिमाग में आया कि ट्रैवलिंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग करते ही करते हैं, बाहर जाते हैं वो परफॉर्म करने के लिए, रुड़की, कानपुर, कहीं भी जाते हैं तो वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब कोई प्लेन से तो जाएगा नहीं, हम तरीके के बच्चे जो कॉलेज में हैं। तो हमने सोचा कि रेलवे उठाते हैं। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि रेलवे में ऐसा क्या उठाएं। उसके बाद हमने खुद जाके देखा, वहाँ पे हम जितने भी स्टेशन दिल्ली में हैं हम वहाँ पे गए, हमने खुद लोगों से पूछा कि कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगी, आप क्या कर रहे हो। हमने ये सारी चीज़ें देखी कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं,
नशे चल रहे हैं, बहुत सारी गंदी गंदी तरीके की चीज़ें हो रही हैं और गंदगी बहुत फैली हुई है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा उठाना चाहिए जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। तो रेलवे एक ऐसी चीज़ थी जिससे हम रिलेट कर पाते थे। और एक और मोटिव मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेलवे को उठाने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि वो पूरे देश को आपस में जोड़ती है। इसलिए हमारा जो जीरो सीन का गाना है, जो भी गाना हमने उठाया है, उसमें कई तरीके की लैंग्वेजेस हैं और कई तरीके के ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं और आके वो परफॉर्म करके चले जाते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव था कि हम ऐसी चीज़ उठाएं जो जोड़ती है। तो इस प्ले को कहीं और भी परफॉर्म कर चुके हैं या पहली बार आपने किया है? नहीं, पहली बार नहीं है, ये हमारी चौथी या पांचवी परफॉर्मेंस है। हमने पहली बार इसको चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में परफॉर्म किया था। ओके, तो कभी आप प्ले के थ्रू तो ये जो आवाज़ उठा रहे हैं जो रेलवेज़ के बारे में, कभी कोशिश की आपने लोगों को जगाने की इस बारे में कि पर्सनली बात करके कोशिश कोई करना चाहते हैं एनजीओ से जुड़कर या कैसे? जी, इसके लिए हमने अपना ट्विटर हैंडल शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ये नाटक सिर्फ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ तक या फिर कॉम्पिटिशन्स तक ही ना रखें। हम चाहते हैं कि ये नाटक दूर तक जाए और ऐसे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग इस चीज़ में आए और आके हमारे साथ जुड़ें। और आप सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज़ बने और हमारे ट्विटर हैंडल के साथ जुड़ें। अपनी कोई भी परेशानी है वो हमें बताएं। हम बिल्कुल आपके खिलाफ इसके रेलवे में हो जाने वाली परेशानियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ पर पहली बार कोई परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर? नहीं। इस ग्रुप में? और एनएसडी में पहली बार या आए हो? जी, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए। बच्चे खुद बताना चाहें। जी बिल्कुल, ये बच्चे ही लग रहे हैं इन्होंने परफॉर्म भी बच्चों की तरह किया। हमें पहले बताया गया था कि पहले हमारे कॉलेज ने 6 साल पहले एनएसडी में परफॉर्म किया था, और आज जब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म किया तो मतलब अंदर से एनएसडी सुन करके बहुत दिल से खुशी होती है। और इस फील्ड में रहने के बाद हमें एनएसडी में आके एक मौका मिला परफॉर्म करने का, इतनी प्यारी ऑडियंस के सामने अपना पूरा प्ले। बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है हम सबको, एक दूसरे के ऊपर, खुद के ऊपर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबसे छोटे हो लगता है ना? ये हमारी कोची है। हाँ, हाँ, तो एनएसडी मुझे नहीं पता था क्या है, और मुझे यहाँ वयम में आके पता चला कि ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। और जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों के चेहरे पे खुशी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। ओके। ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हमारे को पहले ही बता के रखा था कि एनएसडी होता क्या है। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हाँ, हाइप वर्थ इट है इस जगह की। तो क्योंकि यहाँ सब लोग वही कर रहे हैं जो हम एक कॉलेज में अलग से एक ग्रुप बन के करते हैं ना, यहाँ पे सब वही कर रहे हैं, तो अलग महसूस नहीं होता किसी से। ऐसा लगता है जब सब एक चीज़ कर रहे हैं तो और अच्छा इंथुसियाज्म आता है अपने अंदर, और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी बेटर परफॉर्म करना है, जैसा कहीं भी करा है यहाँ पे बेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली वंस इन द बेस्ट एक्सपीरियंस है एनएसडी का हमारा। एनएसडी में परफॉर्म करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे सबका ड्रीम होता है एनएसडी में आना और यहाँ पे परफॉर्म करना, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर पाया। मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है यहाँ पे परफॉर्म करके, और आगे भी मैं परफॉर्मेंस यही करने आऊँगा, मतलब करना चाहता हूँ। और थैंक यू कहना चाहूँगा कि परफॉर्म करने का चांस मिला हमें यहाँ पे। थैंक यू। और सब क्या कहते हैं, आप कौन कौन सी फील्ड से हैं, क्या क्या कर रहे हैं स्टडीज में? हाँ हम सब स्टूडेंट ही हैं और अलग अलग कोर्सेज से हम यहाँ पे हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों से ही है। साइंस वाले भी हैं? ऑनर्स कर रहा है, कोई बीकॉम, कोई बीबीई, ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे प्रोग्राम। ओके। एक्टिंग में कौन आगे जाना चाहता है? कौन कौन एक्टिंग में आगे जाना चाहता है? सो एक तो प्लेटफॉर्म आपको दिख गया एनएसडी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, और इसी तरह से आप सोशल मुद्दे उठाते रहें किसी तरह से और लोगों की हेल्प करते रहें, नॉट जस्ट बाय प्ले, विद योर वर्क ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।